हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल डूइंग गुड। सो जैसे कि आपको पता ही होगा कि कंपनी की तरफ से जो सैलरी के ब्रेकअप्स वगैरह होते हैं वो ऑलरेडी तय होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है ईपीएफ में एक ये भी फैसिलिटी है कि आप अगर चाहते हैं पीएफ के अमाउंट में चेंजेस तो वो आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करवा सकते हैं। वैसे तो अप्रैल का महीना आधा ख़त्म हो चुका है और जो प्राइवेट नौकरी करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए ये बहुत ही स्पेशल माना जाता है। ऑब्वियसली रीज़न तो यही है क्योंकि इंक्रीमेंट्स होते हैं और आपकी सैलरी में चेंजेस होते हैं। इसी अकॉर्डिंग आप अपने फ्यूचर की प्लानिंग भी कर सकते हैं एंड ईपीएफ में जो भी चेंजेस आप करना चाहते हैं ईपीएफ के अमाउंट में वो भी कर सकते हैं, जिससे रिटायरमेंट के लिए आपके पास अच्छा पैसा जमा हो जाता है और एक अच्छे ब्याज के साथ पैसा भी मिलता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो एंड देखते हैं कि अप्रैल का महीना क्यों है इतना खास। फर्स्ट इज़ कोई भी एम्प्लॉय अपना जो भी ईपीएफ का शेयर जाता है उनका एम्प्लॉय साइड का वो शेयर अपने एम्प्लॉयर से कह के वो बढ़वा सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी अच्छी खासी बचत हो जाएगी और जिससे आपको फ्यूचर सिक्योरिटी भी मिलेगी एंड साथ ही साथ आपको टैक्स में भी फ़ायदा मिलेगा। वैसे कोई भी जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो अपनी जो बेसिक सैलरी उनकी बनती है उसका 100% वो जो शेयर है वो बढ़वा सकते हैं अपने एम्प्लॉयर से कह के। एंड द नेक्स्ट इज़ कि इसमें आपका डबल फ़ायदा भी हो सकता है। कैसे, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं अगर उनकी जो भी कैश इन हैंड सैलरी उनको मिल रही है वो उससे अगर सेटिस्फाई हैं और वो अपनी सेविंग्स भी करना चाह रहे हैं वो अपने डायरेक्ट अकाउंट से पीएफ के अकाउंट में जो भी आपका शेयर है वो आप जमा कर सकते हैं और ऑब्वियसली इससे आपको टैक्स में भी फ़ायदा ही मिलेगा। एंड इसकी कैलकुलेशन भी जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे जो कि चक्रवर्ती ब्याज कहते हैं उस फॉर्मूले से होती है जिससे आपको अच्छा खासा ब्याज आपको मिलता है। अब ये देख लेते हैं कि जो ईपीएफ की इंटरेस्ट है उसकी कैलकुलेशन किस बेसिस पे होती है। ईपीएफ अकाउंट में जो हर महीने पैसा जमा होता है जिसको हम मंथली रनिंग बैलेंस कहते हैं, इंटरेस्ट उसी के बेसिस पे किया जाता है। एंड अगर आपने कभी अपनी पासबुक वगैरह देखी होगी तो ध्यान दिया होगा कि उसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस में जो आपका अमाउंट होता है वो शो होता है। जो भी ये ईपीएफ का अमाउंट होता है, इंटरेस्ट होता है, वो हर फाइनेंशियल ईयर के एंड में जितना भी आपका बनता है वो उसमें आखिर में जाके वो ऐड कर दिया जाता है। लेट्स सी कि इसका फॉर्मूला होता क्या है। दैट इज इक्वल्स टू टोटल ईपीएफ अमाउंट डिवाइडेड बाय 8.50 एंड देन डिवाइडेड बाय 12। इसको हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं। ओके, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा और आप अपना खुद का इंटरेस्ट देख सकते हैं कि कितना आपका इंटरेस्ट बन रहा है। फॉर एग्जांपल 12,000 आपकी बेसिक सैलरी और डीए है एंड 12% आपका पीएफ रेट लगता है। इसको हम इंटू कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका एम्प्लॉयर शेयर। देन आपका पेंशन रेट जो होता है वो होता है 8.33%। सैलरी के अकॉर्डिंग क्या आपकी पेंशन अमाउंट आता है उसको देख लेते हैं। 12,000 इंटू 8.33 जो आपका पेंशन रेट है उसको करने के बाद आपका है 999.6। ये हो गया आपका पेंशन अमाउंट। देन एम्प्लॉयर शेयर कैसे निकालते हैं। एम्प्लॉयर शेयर में जो आपका एम्प्लॉय का जो शेयर आया था माइनस आपकी जो पेंशन अमाउंट था, ये 140। देन हम कैलकुलेट कर लेते हैं आपका टोटल ईपीएफ कितना होगा। दैट इज़ एम्प्लॉयर शेयर प्लस एम्प्लॉय शेयर जो आया था हमारा 1440 प्लस 440। ये आपका आ गया टोटल पीएफ, ठीक है। देन मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट, पहले तो रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लेते हैं पीएफ में कितना लगता है। दैट इज़ 8.50। 12 से डिवाइड करने के बाद आता है 0.708। ओके, जो आपका फर्स्ट मंथ का जो भी जैसे किसी ने ज्वाइन किया है जनवरी में, फर्स्ट मंथ का उनका टोटल आया 880। उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा तो हम सेकेंड मंथ का भी ऐड कर लेंगे। ये आ गया 3760 जिस पे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। आपका मंथली जो अमाउंट आएगा ईपीएफ पे जो इंटरेस्ट आपका आ रहा है 26 रुपीज़। इसी तरीके से आप इसी तरीके से आप अपना जो भी इंटरेस्ट बन रहा है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।